देखो यहाँ पे देखो सभी, ठीक। पहला क्वेश्चन क्या है? ही सेड आई एम रीडिंग अ बुक। वो ये ड्रामा है। अच्छा लोग ने ना किए थे। तो देखो अब हो जाएगा ना। एक पहला क्वेश्चन क्या है, ध्यान समझिए। पहला क्वेश्चन ही सेज आई एम रीडिंग अ बुक। अब यहाँ एक बात बताया थे आप लोगों को, याद है? ये बताया था इसमें कि अगर इसमें ऑब्जेक्ट ना रहे तो क्या इसको चेंज करेंगे हम लोग? नहीं करेंगे। तो क्या रहेगा? सिंपल यही रह जाएगा ये, ठीक। यानी कि यहाँ पे क्या लिखेंगे? ही सेज और यहाँ क्या लिखेंगे? डैड। क्या रहेगा? डैड। और उसके बाद आई। अब इसको बदलेंगे किसमें? आई किसमें बदल देंगे? आई बदलेंगे किसके अकॉर्डिंग? ही है तो क्या लिखेंगे? ही के लिए ही इज रहेगा ना। इसमें इज में बदलेगा नहीं ना, क्योंकि सेज है इज रीडिंग रीडिंग क्या हो जाएगा? सबका सही हुआ था ना? उसी बार सेकंड वाला भी हो जाएगा। इसमें क्या हो? सेकंड में क्या हो जाएगा? शी सेज आई एम रीडिंग माय बुक। क्या होगा? शी सेज दैट शी इज रीडिंग हर बुक। हो जाएगा ना। यहाँ पे क्या कर देंगे? है ना, बहुत इजी है। शी सेज दैट शी इज रीडिंग हर बुक। रीडिंग हर बुक, ठीक है ना? आसान है, बहुत इजी है सब। मेन पता है दिक्कत क्या होता है? देखो ये सब क्वेश्चन बहुत आसान है। मेन परेशानी कब आता है? जब रिपोर्टिव वर्ब पास में होता है तब मेन वहाँ नियम से बदलता है। ये सब सेम ही रहेगा। सब जो भी है ये सब क्या रहेगा? ये सब जो भी है ए जा रहे हैं V1 है V5 है, यानी कि अगर सिंपल पढ़ जाए तो सिंपल प्रोजेक्ट भी चेंज हो जाएगा। बस सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में खाली बदलाव करते हो उसमें, बाकी सब क्या रहेगा? टेंस में कोई बदलाव नहीं करते। क्यों? क्योंकि यहाँ रिपोर्टिंग जो भाग सब किसमें है? सब प्रेजेंट या तो फ्यूचर में होगा। इसमें या तो प्रेजेंट या तो फ्यूचर। इसमें इस प्रकार इसमें कोई बदलाव नहीं करते हम लोग। क्या है? बिकॉज हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि पास्ट जब होता है तब उसके टेंस में किस रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में बदलाव करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करते हैं। याद रखना चाहिए। सब लोग से बन गया ये? चलो बनाए हैं, मिलाना शुरू करते हैं। एक काम करो, अच्छा आली में बोले तो चलो मिला देना, ठीक। थर्ड में क्या हो जाएगा? यू से आई एम रीडिंग माई बुक। क्या हो जाएगा? यू से दैट यू आर रीडिंग योर बुक। सही है ना? क्या बोलेंगे इसमें क्या बोल दिए हैं? इसमें वही आसान है। यू से दैट यू आर रीडिंग योर बुक। यू आर योर बुक, ठीक ना? बहुत आसान है, बहुत इजी है सब, ठीक ना? चलिए लिखा गया। क्या इसको लिखना जो क्या इसको परेशानी होगा किसी को? होगा क्या इसमें पॉजिटिव केस है, सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट बदलने में कोई परेशानी है? अब यहाँ डिपेंड करता है ये जो है ये सब किसको डिपेंड किया है? हमारा इस पर सब्जेक्ट, इस पर सब्जेक्ट, इसलिए ये ध्यान देना है। क्या इसमें किसी को दिक्कत हो सकता है? अब हो सकता है अभी भी नहीं ना, मिला रहे इसको। अगर जैसे आगे मान लिया अब यहाँ आई तो सिंपल है, अब यहाँ आ गया। हाँ अब यहाँ देखो इसमें थोड़ा सा चेंज, सेज टू मी है, क्या है? हाँ बस आसान है ना? क्या है? बहुत इजी हो जाएगा वो। जैसे देखो क्या क्वेश्चन यहाँ देखो, क्या लिखा है? राम सेज टू मी आई हेल्प यू। तो क्या होता है? राम टेल्स मी ना। अब यहाँ अगर डैड और उसके बाद आई किसमें? राम के अकॉर्डिंग ना क्या हो जाएगा? ही हेल्प्स यू हो जाएगा, मी हो जाएगा ना। यू किसके अकॉर्डिंग? मी के अकॉर्डिंग ना, तो हो जाएगा मी। देखो कितना है? क्या इसके टेंस में कोई बदलाव हुआ? बस सिर्फ क्या हुआ? क्योंकि हम लोग जानते हैं थर्ड पर्सन क्या होता है? V5। सिर्फ V5 में हम लोग बदलाव किए हैं। वहाँ V1 था, यहाँ क्या आ गया? V5 आ गया। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर क्या लगता है? V5। बस ध्यान देना है, इसमें तो वही रहेगा।
ये भी सेम है, बाकी दिक्कत किसमें हो सकता है? इसमें कोई परेशानी? वी हैव नो टाइम फॉर यू, ना इसमें भी आसान है। तो जो कठिन है बस उसको बता देते, सब नहीं बताएंगे। सर बताइए यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है, तो यहाँ देखो The boy says to me, we have no time for you। इसमें क्या हो जाएगा? अच्छा चुप रहना, चिल्लाना मत, वीडियो में आता है। तो देखो देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, we have no time for you। अब यहाँ समझना है The boy says to me, तो क्या लिखेंगे? The boy tell me that। अब यहाँ क्या लिखेंगे ना, दे लिखेंगे, दे लिखेंगे, क्या लिखेंगे? दे They have no time। अब फोर किसको हो जाएगा? फोर अब यू है ना, ये किसके अकॉर्डिंग? मी के अकॉर्डिंग, तो यहाँ भी मी हो जाएगा। तो दोनों ऑब्जेक्टिव केस में है, बस कोई बदलाव नहीं किए हैं। दे में हैव लगता है, यहाँ भी हैव लिख दिए हैं। जो हार्ड वर्ड जो हार्ड लग रहा था उसमें बस बता दिए हैं। अब देखो इसमें क्या हार्ड है, ये बस लंबा सेंटेंस दिखता है। जैसे इसमें क्या लिखा है, यहाँ देखो इसमें दो सेंटेंस कनेक्ट कर दिया गया। क्या कर दिया गया? मोहन सेज टू गीता, क्या लिखा है? मोहन सेज टू गीता, क्या हो जाएगा? मोहन टेल्स गीता, सीधा है ठीक। डैड क्या हो जाएगा? अब यहाँ आई एम योर फ्रेंड, आई किसके अकॉर्डिंग? मोहन के अकॉर्डिंग। मोहन के लिए क्या होता है? ही इज। अब यहाँ योर किसके लिए? गीता, गीता के लिए क्या होता है? हर ना, ही इज हर फ्रेंड ठीक। एंड क्या हो जाएगा? एंड शी इज क्या हो जाएगा? हिज फ्रेंड, हिज फ्रेंड। चलो बाकी इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो कोई बच गया? निगेटिव आने से कोई परेशानी है नहीं? कैसे परेशानी नहीं थी? यहाँ पे देख लो इसको, देखो क्या लिखा हुआ है, he has said। देखिए has said है, सब कोई बात है इसमें। देखिए इसमें परेशान मत होना, has said है, will said है, क्या है सब। सर 17 नंबर से। अच्छा बता एक मिनट। he तो अब यहाँ क्या है? said to क्या लिखेंगे? यहाँ पे है ना, said to को लिख देंगे हम लोग told, क्या लिख देंगे? तो he has told the girls है, them है, क्या है? that क्या है? I don't कहता, I किसके अकॉर्डिंग? ही, तो एक लिखा लिखेंगे ही। हाँ अब यहाँ क्या हो जाएगा? doesn't हो जाएगा, क्या हो जाएगा? doesn't हो जाएगा ठीक। क्या लिखेंगे? doesn't care लिखेंगे ठीक। care for किसके लिए? for। अब यू किसके अकॉर्डिंग? देम के ना, तो ऑलरेडी देम तो ऑब्जेक्ट में, यहाँ भी ऑब्जेक्ट में रहेगा, तो for देम है ना। आसान है, क्या परेशानी है कुछ इसमें? ना समझ में नहीं है। हाँ बस इनका इसमें ये वाला ना, कहाँ गया? She will tell me। हाँ she will tell me हो जाएगा सिंपल। She will tell me that she is ready to help me। 17 तो परेशानी था, 17 ना, 17 बताया था। देखो 17 क्या, 17 और इजी है। आज एक तारीख है, आज जीएसटी देगा ना, आज जीएसटी आज के लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 में। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? वी वांटेड टू हेल्प। इसमें भी कुछ खास अंतर है। देखो इसका आंसर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? हाँ दे से टू हर, इसको क्या लिखेंगे? दे टेल हर डैट। अभी वी के लिए इसके क्या लिखेंगे? वी के लिए दबा देख ले क्या लिखेंगे? तो दे लिखेंगे, क्या लिखेंगे? तो दे वांटेड ही हो जाएगा, उसमें कोई बदलाव नहीं करेंगे, उसमें B2 है ठीक। वांटेड और टू हेल्प, हाँ हेल्प हर हो जाएगा ना, बस हो गया। सब सेम एग्जाम्पल बिल्कुल सेम। अब कोई दिक्कत ना, अब बन जाएगा ना।
टेस्ट लेंगे थोड़ा सा इधर परीक्षा आ गया मेरा सोच रहा है कि एग्जाम के बाद में टेस्ट ले लेंगे और तैयारी करे थे क्वेश्चन बनाने के लिए समय लगेगा क्योंकि ये सब बनाना पड़ेगा हमको ठीक समझ में आया सब समझ में आ गया समझ में आया हाँ चलो ठीक है। अब इसमें और कोई किसी में दिक्कत है मास्टर है तो मास्टर लिखेंगे नीड है तो नीड लिखेंगे अगर क्या रहेगा अगर यहाँ नीड है आई लिखा हुआ तो इसमें देखो इसमें थोड़ा देख लीजिए इधर गया आई नीड होगा देखो यहाँ देखो क्वेश्चन थोड़ा सा देखो इसमें क्वेश्चन नंबर कौन सा है 24 देखिए गणेश से सूरीना क्या लिखेंगे गणेश टेल्स रीना क्या हो जाएगा गणेश टेल्स रीना डैड डैड क्या हो जाएगा आई नीड योर पेन ये लिखा हुआ है ना तो गणेश के लिए क्या लिखेंगे नीड अब यहाँ नीड होगा नीड्स हो जाएगा नीड्स हो जाएगा ही नीड्स कैसा हो जाएगा हर पेन क्या हो जाएगा हर पेन ठीक ये हो गया इस प्रकार से जो जो एग्जाम्पल कठिन था इसे हम बता दिए आप लोग को ठीक ना क्या कर दिए ना पता अभी अभी ना लगता है ना अच्छा ही बता रही थी ना चलो खत्म हो गया ये तो और कोई क्वेश्चन परेशानी सब सेम सेम है जहाँ तो दिक्कत है अब डोंट केयर बता दे डजंट तो नहीं जाओ वहाँ पे और चलो सब हो गई ना आपको यहाँ आई है ऑलवेज सपोर्टेड तो यही रह जाएगा अब यहाँ आई है ना रस्सी रस्सी के लिए सी हैज हो जाएगा बस और गर्ल्स के लिए हो जाएगा देम हो जाएगा क्या इसको भी बता दे ये वाला क्वेश्चन नंबर कौन सा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 इसको भी देख लो तो इसके बाद हम लोग नया टॉपिक जैसे स्टार्ट कर देते हैं चलो लास्ट इसको बता दें ये लास्ट है अब इसके बाद आप लोग समझ जाइएगा बढ़िया से क्या लिखा हुआ सी विल टेल द गर्ल्स तो यहाँ क्या लिखेंगे यहाँ सी विल टेल द गर्ल्स डैड अब यहाँ क्या लिखेंगे आई हैव ऑलवेज है ना तो हो जाएगा सी हो जाएगा क्या हो जाएगा सी में तो हैज लगता है ऑलवेज ऑलवेज क्या हो जाएगा सपोर्टेड सपोर्टेड अदर गर्ल्स है द गर्ल्स के लिए क्या लिखेंगे देम हो जाएगा ना तो देम हो जाएगा बन गया ना ठीक इस बार हमारा जो जो कठिन हो सब बता दिए आप लोगों को और जो नहीं लिखे उसको लिख लेना लिख लो जल्दी एक बार इसको बना लो जल्दी जो जो कठिन था बस वो बता दिया बाकी सब तो आसान है इसमें कोई दिक्कत नहीं कहीं और दिक्कत तो बन गया इधर सरोदी बन गया सर सामने मत रखना वीडियो में आएगा ऐसा परेशान ये कंप्लेन है कि पंखा करना चलता है कैसे मत कीजिएगा लेकिन नाइंसाफी नहीं कीजिएगा नाइंसाफी नहीं होता तो सैक्रिफाइस बलिदान ठीक चलिए अभी हो जाएगा ना ये अभी लिख नहीं आ रहा है इसमें हटाएं इसको नए पढ़ाए हैं ठीक है सीधा हम आते सिंबल किस में आ जाते हैं तो देखो चलो ध्यान दो देखिए यहाँ दो अब क्या ध्यान समझना अब हम लोग क्या बोलेंगे अब इंटरोगेटिव रहेगा तो देखो सब यहाँ देखो ऐसा सेंटेंस है राम सेज टू हर ठीक राम सेज टू हर आर यू माई फ्रेंड एकदम सबसे इजी एग्जाम्पल से बता रहे हैं आप लोग ठीक है ना बहुत आसान सा यहाँ क्वेश्चन मांग रहेगा ये बंद और यहाँ क्या लिखा हुआ है सबसे पहले इसमें कोई क्या करते हैं
अब यहाँ चेंज हो जाएगा, क्या यहाँ टेल्स लिखेंगे? अब यहाँ लिखेंगे आस्क, क्या लिखेंगे? आस्क। इसको क्या चेंज करेंगे? राम आस्क हर, ठीक। अब यहाँ लिखेंगे इसके जगह इफ, क्या लिखते हैं हम लोग? इफ, या वेदर भी लिखते हैं तो हमें इफ आसान लगता है। अब हम इसको बताया था ना आप लोग, इसको अफर्मेटिव बदलना है। इसको क्या होता है? अफर्मेटिव क्या होता है? आर यू माय फ्रेंड, यू आर माय फ्रेंड। इसको मान लीजिए अगर किसी को याद ध्यान नहीं रहता है तो क्या करते हैं इसमें? देखो जैसे संडे इसमें क्या करते हैं अफर्मेटिव में? तो यू आर माय फ्रेंड, है ना? आसान है। अब इसके अकॉर्डिंग हम लोग बदलाव कर देते हैं, क्या हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग? इसको हो जाएगा यू, इसके किसके हिसाब से? हर ना, हाँ तो यहाँ हर हो जाएगा ना। यू किसके सेकंड पर्सन हम जानते हैं ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। हर का सब्जेक्ट किस क्या होता है? सी। इफ सी क्या हो जाएगा? इज ना। इफ सी इज, आप राम के लिए क्या लिखेंगे? इज फ्रेंड। तो दिक्कत इसमें देखिए, अब कहीं दिक्कत इसमें बस ये आ गया कि अगर सेंटेंस इंट्रोगेटिव रहेगा तो हमें क्या लिखना पड़ेगा? एक एक्स्ट्रा वर्ड उसको बोलते हैं इफ या वेदर। इफ लिखना आसान भी होता है और लोगों को मन में ज़्यादा ध्यान भी रहता है, ठीक। तो यहाँ क्या लिखेंगे? इफ लिखेंगे। ये तो सिंपल है, यानी कि अगर इसमें WH नहीं है तब, अगर WH रहे तो वो भी देख लो। हाँ बस, जैसे आई से टू राम, ठीक। व्हाट इज योर नेम, ठीक। अब यहाँ देखो, यहाँ से यहाँ समझिएगा, ठीक। इसका क्या आंसर हो जाएगा? अब यहाँ से किसे बदल दें? आस्क ना, तो आई आस्क राम। अब यहाँ क्या लिखेंगे? इफ लिखेंगे? इफ लिखेंगे? नहीं लिखेंगे, क्यों? डब्ल्यू से शुरुआत कर देंगे, क्या लिखेंगे? इसमें इफ नहीं लिखेंगे, इससे शुरुआत किससे कर? डब्ल्यू से। तो व्हाट, अब यहाँ ध्यान देना है, अब ये जो पार्ट है, अब इसमें क्या करते हैं हम लोग? इसमें कर देते हैं हम लोग, ये देखो इज योर नेम, तो हो जाएगा योर नेम इज। तो मतलब ध्यान समझो, ध्यान से, योर नेम इज, ठीक। अब इसको हम लोग क्या करते हैं? इसको बदलते हैं, जैसे क्या बदलते हैं इसको? यहाँ देखो, तो व्हाट, अब योर किसके अकॉर्डिंग? राम के लिए ना। तो व्हाट हीज वॉच होगा, अभी तो यहाँ P1 है ना, तो इज रह जाएगा, क्या रह जाएगा? इज। वॉच कब बदलता है? अगर ये पास्ट में रहेगा तब। दो प्रकार का सेंटेंस बन गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। अब दूसरा देख लेते हैं हम लोग, ठीक ना। इसको देखो नेक्स्ट क्या हो जाएगा? जैसे हो जाएगा सी सेज टू राम, राम। ओके, इसमें लिखेंगे। अब इसमें थोड़ा पेन से इन्वॉल्व कर देते हैं, जैसे When do you help me? तो क्या लिखा हो? ध्यान समझो, When do you help me? अब इसमें क्या करेंगे हम लोग? इसमें देखेंगे, इसको क्या बदलते हैं? सबसे पहले अगर इंट्रोगेटिव रहेगा तो आस्क बदल लेंगे, किसमें बदलेंगे? ये क्या हो जाएगा? सी आस्क, क्या हो जाएगा? सी आस्क राम, राम वेन हो जाएगा। अब इसको चेंज करेंगे अफर्मेटिव में हम लोग इसमें, तो डू यू हेल्प मी, तो क्या हो जाएगा? यू हेल्प मी, यू हेल्प मी, ये हो जाएगा ना इसका अफर्मेटिव। क्या हो जाएगा? यू के लिए क्या किसको बदलेंगे? राम। तो राम के लिए क्या लिखेंगे? ही। वेन ही, अब ही में क्या लगता है? V5 की V1 लगता है, V5 वेन ही हेल्प्स। अब क्या हो जाएगा? मी किसके अकॉर्डिंग? सी के लिए क्या लिखेंगे? हर। तो व्हेन ही हेल्प्स, है ना, आसान है। समझ में आई हो सेंटेंस? नहीं समझ में आया? चलिए कोई शब्द बताते हैं। इंट्रोगेटिव है, इसलिए फर्स्ट इंट्रोगेटिव खत्म हो गया। कब? जब ये रिपोर्टिंग वर्ब सिंपल, ये रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट बनाएगा तब। क्यों? क्योंकि उसमें टेंस पर बदलाव किया हम लोग नहीं, बस इसमें हाँ बस ये ध्यान दिए WH रहेगा, क्या रहेगा उसके ऊपर ध्यान हो गया। लिखो, लिखो।
लिखा गया। ये देखो। जो पसीने से नहाते वो इतिहास बदलते हैं, है ना। कहीं लाइन होते हुए पसीना में है तो वहाँ भी स्मार्ट बोर्ड लगाने के लिए बोल रहे हैं। इसलिए रहेगा नहीं रहेगा लेकिन बढ़ेगा। आपका दिक्कत है लेकिन तो काम हो रही है। कल पढ़ाने आइएगा सर? कल क्या है? कल कुछ है? नहीं, गुरुवार है, दुकान छुट्टी है। आ जाइएगा आप लोग। टाइम यही ना है, इन लोगों को पढ़ना पड़ेगा ना। आप लोग फ्राइडे का स्पेशल आता है ना, फ्राइडे को छुट्टी रहता ही है। फ्राइडे आप लोग नहीं वहाँ होता है तो आप लोग 2 घंटा पढ़ा देंगे 6 बजे से 7:30 बजे तक। ये कहाँ गए? परसों छुट्टी है? परसों फ्राइडे को एक्स्ट्रा कर लीजिएगा ना। लिखा गया ये। अब हम चलते हैं सीधा पास्ट में चलेंगे हम। बस उसका टेस्ट बदल जाएगा ना। हाँ उसमें चेंज आ जाएगा। 600 मीटर डाटा है। जल्दी करो, टाइम बिल्कुल नहीं है। जल्दी से लिखो, जल्दी जल्दी, समय बहुत कम है। डिफॉल्ट सेट कर देना पड़ेगा। इसका साइज क्या होगा, है ना, बोर्ड का साइज जो 30% में है ना बोर्ड ये टेक्स्ट का, उसका सेट कर देना पड़ेगा। सब समझना पड़ेगा। इसमें भी आ जाएगा ना, नहीं आ रहा ना, यहाँ तक उधर ही आएगा ना। ये बोर्ड यहाँ तक तो कवर कर रहा था, इसमें हम आ जाएगा। आपका खाली दिख रहा है। एक पंखा देखो तो खुला है तो नहीं दिख रहा है। नहीं। उसमें सारे चलो डाय इसको इसी में लगे रहना है। जल्दी लिखो, हटाइए ना सर। हटा नहीं इसको, अभी तो लिख ही रही सर। समझ में भी आया, बस खाली छाप लिए हैं। समझ में आया कुछ? ये समझ में आया? पीछे उधर दोनों नीचे वाला ना। नीचे नहीं, देखो ये देखो पास। देखिए ध्यान समझो बढ़िया से, तो मजे समझना। क्या लिखा हुआ है? सी सेज टू राम व्हेन डू यू हेल्प मी। अब मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन लिखा हुआ है। सबसे पहले यहाँ तो कोई बताई नहीं, यहाँ आस्क का है बदल गया। इसमें दिक्कत हुआ आस्क का है क्योंकि यहाँ सेंटेंस क्या है, इंटरोगेटिव में है। तो हम लोग जानते हैं कि सेज टू किसमें बदलते हैं हम लोग, आस्क में। तो सी आस्क राम, यहाँ तो कोई परेशानी नहीं। व्हेन को छोड़ दिए, व्हेन लिख दिए हैं। अगर WH वर्ड आता तो उसको हम वैसे ही छोड़ देते हैं। उसके बाद बाकी जो पोर्शन है, ठीक है, बाकी सेंटेंस का जो भाग इसको क्या बदलते हैं हम लोग। सबसे पहले अपने माइंड में बाबा लिखेंगे नहीं हम लोग, ठीक ना, तो कभी एग्जाम्पल लेकर समझा रहे हैं। बाकी पार्ट क्या करना, अपने खुद से कर देना है। अफर्मेटिव में क्या करना है, डू यू हेल्प मी, क्या लिखेंगे, यू हेल्प मी, क्या लिखेंगे, यू हेल्प मी। अभी कौन सा पर्सन है, सेकंड किसके अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट। राम कौन, तो राम के लिए क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट के रूप में ही, क्या लिखते हैं, ही। राम के लिए क्या लिखते हैं, ही। क्योंकि यहाँ सिंपल प्रेजेंट टेंस है ना। अब यहाँ क्या है, ही में क्या लगता है, V5 लगता है। क्या लगता है, V5। तो उसके अकॉर्डिंग हमें क्या लिखना पड़ेगा, ही हेल्प्स लिखना पड़ेगा। अब ये मी लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, मी। मी किसके अकॉर्डिंग, फर्स्ट पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन कहाँ दिख रहा है आपको, यहाँ पे सी, क्या दिख रहा है, सी। तो सी के लिए क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्ट के रूप में, याद है, सी के लिए क्या लिखते हैं हम लोग, हर। इसलिए यहाँ क्या लिखते हैं, हर लिख दिए। ठीक, समझ में आ गया आप लोगों को? चलिए एक और देख लेते चलिए फास्ट। अभी हमें ध्यान समझिएगा, ठीक ना। देखो तो आगे सेंटेंस रहेगा, राम से। अब यहाँ आ गया बी टू, पास्ट में आ गया, राम से टू सीता। ठीक, अब इसके ही पहले देख लेते, पहले सिंपल और देख लेते हैं। आर यू माई
टीचर। ठीक, क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ क्या सिंपल बिना WH वाला है, क्या हो जाएगा इसमें? बिना WH वाला है तो क्या हो जाएगा? राम। हाँ, यहाँ हो जाएगा राम आस्क्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राम आस्क्ड सीता। अब लिखेंगे इफ ना, इफ। अब इसको बदलते हैं हम अफर्मेटिव में, तो यू आर माय टीचर क्या लिखेंगे? यू आर माय टीचर। ये किसके अकॉर्डिंग? सीता। सीता के क्या लिखेंगे? सी। इफ सी अभी लिखाएगा, यही ध्यान देना है। अब यहाँ पास्ट में है, किसमें है? तो यहाँ लिख के इसको चेंज कर देंगे हम लोग वाज में। सॉरी, यहाँ लिखेंगे यू वर माय टीचर। इसका अफर्मेटिव क्या होता है? यू वर माय टीचर। क्या हो जाएगा? माय टीचर। अब यहाँ ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है? देखो, अब यहाँ सी के लिए क्या लगेगा? सी में वर्ड लगेगा, वाज लगेगा। सी वाज। अब यहाँ माय है, माय किसके अकॉर्डिंग? राम। तो राम के लिए क्या हो जाएगा? पॉजेसिव केस में तुम बताओ, कोई मत बताना, तुम बताओ। राम के लिए पॉजेसिव केस क्या होता है? राम लड़की है, सी। हिज नाम क्या हो जाएगा? सी वाज हिज क्या हो जाएगा? टीचर। अब यहाँ ध्यान दे, यहाँ वाज करना है, बस यही ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है? यहाँ वाज है, बस ठीक। उसके बाद और देखो, बैठे उसमें लिखो सी सेड टू मी व्हाट डू यू डू फॉर मी। अब यहाँ देखो एक सेंटेंस है, ठीक। देखो क्या लिखा गया है? अब एक सेंटेंस लिखा गया है, शी सेड टू मी व्हाट डू यू डू फॉर मी। तुम मेरे लिए क्या करते हो, ठीक है ना? तो यहाँ चेंज करेंगे इसमें शी आस्क्ड। हम बात नहीं, हम चुका, देखो ध्यान से। शी आस्क्ड मी। अब यहाँ लिखेंगे व्हाट शुरू करेंगे, ठीक। व्हाट। अब ये हो जाएगा पास्ट में, किसमें हो जाएगा? सिंपल पे, सिंपल पास्ट। हम लोग यही रूल पढ़ेंगे, सिंपल प्रेजेंट रहेगा तो किसमें बदल जाएगा? सिंपल पास्ट में। तो क्या हो जाएगा? अब यहाँ शुरुआत किससे करेंगे? सब्जेक्ट से ना। अब यहाँ क्या? अब इसको हम लोग बदलते हैं, इसको यू डू फॉर मी। यू डू फॉर मी। अब देखो यू किसके अकॉर्डिंग? तो ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कौन है? मी। तो मी का सब्जेक्ट क्या होता है? आई। समझ में आ रहा है ना? व्हाट आई, ठीक। अब यहाँ डू है, V1 है, तो हमें चेंज करना V2 में ना। तो व्हाट आई डिड फॉर कितना हो जाएगा? अब मी किसके अकॉर्डिंग? सी के ना, सी के लिए क्या लिखेंगे? व्हाट आई डिड फॉर। समाप्त हो गया, ठीक ना? चलिए बाकी हम लोग अगले दिन मिलते हैं, ठीक। देखिए ये लिखा गया। अब क्वेश्चन के कल टाइम पे आ जाइए सब लोग, भैया फुल क्लास हो जाए, उसको बंद कर दें, ठीक। फुल क्लास क्या हो जाएगा? टाइम पे स्टार्ट हो जाएगा।